प्रसिद्ध महानुभावों, हमने पिछले दिनों में पूजन पीठिका को लेकर के चर्चा की थी और मंगलाष्टक विनय पाठ से लेकर भाई महर्षि स्वस्ति मंगल तक समझा। और मैं समझता हूँ अब पूजन करने में कुछ अलग लगता होगा। अब प्रसाद सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करना है, मगर जो बड़ा मंगलाचरण ने कल आपको बताया था उसके बाद जो भक्तियाँ करते हैं, इन भक्तियों का भी अपना विशेष महत्व होता है। मैंने कल नहीं परसों आपको बताया था आखिर मंगलाचरण क्यों किया जाता है। पंडित टोडरमल जी साहब जो जयपुर के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी बहुत ही अल्प आयु में 28 वर्ष में तो उनका स्वर्गवास ही हो गया था। उन्होंने इतने कम समय में जीव कांड गोमट सार, कर्म कांड गोमट सार, छमड़ा सार, लब्धि सार, ऐसे कई ग्रंथों के ऊपर काम किया। प्रसाद सिद्धि उपाय की भी टीका लिखी उन्होंने। ऐसे पंडित टोडरमल जी को लेकर के आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि वो भीतराग धर्म की जो चर्चा करते थे और चर्चा कुछ लोगों को धर्मद्रोहियों को स्वीकार नहीं हुई और उनको गलत तरीके से असमय में अपनी पर्याय को छोड़ना पड़ा। वो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि ग्रंथ यदि मंगल रूप है तो फिर मंगलाचरण क्यों करना, और यदि ग्रंथ मंगल रूप नहीं है तो ऐसे ग्रंथ को क्या पढ़ना जो मंगल रूप नहीं है। तो दोनों प्रकार से उन्होंने प्रश्न खड़ा किया तो जवाब स्वयं देते हैं। दूध का उदाहरण दे के पूछते हैं कि बता दूध मीठा होता कि कड़वा होता है। अर्पित भाई, दूध मीठा होता है कि कड़वा होता है? दूध यदि मीठा होता तो शक्कर क्यों डालते हो उसमें? बोलो। यदि दूध मीठा होता है तो शक्कर क्यों डालते हो, और दूध यदि कड़वा होता तो क्यों पीते हो? आर्यन समझ में आया क्या कहा? दूध यदि कड़वा है तो पीना नहीं चाहिए, मीठा है तो फिर उसमें चीनी शक्कर नहीं मिलाना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं जैसे दूध मीठा होता है उसे और मीठा बनाने के लिए और मधुर बनाने के लिए उसमें शक्कर घोली जाती है, चीनी घोली जाती है। उसी प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है। ग्रंथ तो मंगल रूप है ही, और मंगलमय बनाने को मंगलाचरण किया जाता है। इसलिए मंगलाचरण का अपना महत्व है। यूँ तो सभी ग्रंथों में छंद श्लोक आदि के माध्यम से मंगलाचरण दिया रहता है, मगर स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय भी कृतिकर्म में आता है। इसलिए ये प्रत्येक स्वाध्याय के 3 काय सर्ग होते हैं। 2 काय सर्ग प्रारंभ में किए जाते हैं, एक शुद्ध व्यक्ति का, एक आचार्य व्यक्ति का। एक अंतिम मंगलाचरण होता है निर्माणी करते, उसका भी काय सर्ग होता है। तो हमको समझ में आया, मांग भी थी कि आप इन भक्तियों का मंगलाचरण को उच्चारण करा दो। फिर सिद्ध भक्ति को भी क्यों छोड़ें, शाम को सुबह करते हैं तो सिद्ध भक्ति अपनी चल रही है। आप निकालो, कार्ड मिलेगा सबके पास में, कार्ड है ना? हाँ, उच्चारण करना है। सम्मतराण दंस वीरि शुभमं तैभव गैण अग्रलोगौमब्बाबाम अग्रलोगमब्बाबाम अट्टगुणां दिशे दाणं तब सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चर से दिया
राणम दंसणमिय सिद्धे सिरसारमो स्वामी। बोलो। अभी दो गाथाओं का उच्चारण कर लिया। एक बात और ध्यान रखो, मैं बार बार बोलता हूँ, आप भूल जाते हैं। संस्कृत के जो छंद होते हैं उनको श्लोक बोलते हैं। सुना? संस्कृत के जो छंद होते हैं ना, इनको श्लोक कहा जाता है। और प्राकृत में जो छंद होते हैं उनको गाथा कही जाती है। जब मैं सबसे पहले अपने महाविद्यालयीन शिक्षा को पूर्ण करने को जबरी बाग इंदौर में नसिया हॉस्टल गया था, तो वहाँ कॉलेज की पढ़ाई भी होती थी और संस्कृत की पढ़ाई भी होती थी। एक आपने पंडित जी का नाम सुना होगा, पंडित नाथूलाल जी शास्त्री। वर्तमान के 20वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के सबसे प्राचीन प्रतिष्ठाचारी थे। वो पंडित जी ने मुझे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से ही धर्मशास्त्र पढ़ाने का प्रारंभ किया था। वो हमको बताते थे कि ब्रह्मचारी जी, ये संस्कृत में श्लोक होते हैं और प्राकृत में बोलो गाथा होती है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना, ये प्राकृतिक भाषा है। अब उच्चारण तो कर लिया, अर्थ आप लोग समझ लोगे कि समझाना जरूरी है। बोलो, क्यों नहीं समझ पाओगे? अच्छा ठीक है। देखो यहाँ हमने कल बताया था सम्मत राण दंसन। सम्मत से छायक सम्यक दर्शन लेना, राण से छायक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान लेना, छाया के दंसन से लेना, छाया के वीर्य छायक शक्ति लेना। फिर सूक्ष्म मत में अपगणन अपगायनत्व अगुलघु अगुलघुत्व अब्बाबाहम अब्बाबाहत, ये सिद्धों के 8 गुण होते हैं। ऐसा यहाँ प्रथम गाथा में कहा है। छायक सम्यक्त्व क्या होता है ये तो सब जानते हैं। सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, जीवादि 7 तत्वार्थों का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन होता। क्या होता है? अब श्रद्धान करना ये तो बाह्य भूमिका है, चरणानियों की पद्धति है। किंतु सिद्धांत में अंदर में जो सम्यक दर्शन के विरोधी जो कर्म आत्मा में लगे हुए, कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 7 कर्म होते हैं। इनके उपशम से जो सम्यक दर्शन तो होता है उसे बोलते औपसमिक सम्यक्त्व। इनके 6 उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है उसे बोलते छायोपसमिक सम्यक्त्व। और जिसके 6 से इन मिथ्यात्वादी 7 कर्मों के नाश से जो आत्मा का श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है, उसे बोलते हैं छायक सम्यक दर्शन। ठीक है ना? अब महाराज ये तो नई नई बात बताते, सिर के ऊपर निकली जा रही है। उपसमिक क्या होता है, छायोपसमिक क्या होता है, मनीष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, बोलो ना। गोयल जी से पूछ लो, बगल में गोयल जी बैठे हैं। अब क्या होता है बताओ? सुनो, छाया क्या होता है? घबराओ नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। सुन रहे कि सो रहे हैं? सो रहा है? सुन रहा है? कौन का सो रहा है? वाह वाह। देखो अच्छी इटारसी में तो कितने कलाकार हैं, नींद भी ले लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं। बताओ, सो रहा है? बताओ क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभी जी फिसल जाती है। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूं, उदाहरण सुनो।
कांच के गिलास लेकर के आओ। कितने गिलास लाएं? 6 गिलास लेकर के आओ और 5 गिलास में पानी भरो। कौन सा पानी? जो बरसात में गिरता और जमीन पे बहने लगता, गंदला पानी जिसको बोलते हैं, वो पानी भरो। भर दिया? बोलो, भर दिया ना? छोड़ दो उसको 1-2 घंटे के लिए। फिर क्या होगा? फिर उसमें ऐसा करो, 2 गिलास में या 3 गिलास में फिटकरी घोल दो। उसमें घोल दी। अब देखो, पहले गिलास में फिटकरी घोली और मिट्टी पूरी नीचे तल भाग में पहुंच गई, पानी साफ हो गया। दूसरे गिलास में भी फिटकरी घोली, पानी पूरा साफ हो गया। तीसरे गिलास में फिटकरी नहीं घोली और पानी को छोड़ दिया। चौथे गिलास में भी क्या किया? पानी भर दिया, छोड़ दिया। 5वें गिलास का पानी वो बरसात का नहीं लाए, उसको प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण करके पानी को बनाया और सीधा गिलास में ही दोनों गैस का मिश्रण कर दिया, पानी बन गया। 5 गिलास हो गए ना? ध्यान से सुनना, सिद्धांत की बात है मगर उदाहरण से सरल बात हो जाएगी। पहले गिलास का पानी था, सुनो, उसमें मिट्टी बैठ गई, ठीक है ना? अब क्या हुआ? किसी ने हाथ से थोड़ा टकरा गया गिलास, तो पानी में पुनः मिट्टी ऊपर आ गई, घुल गई, पानी गंदा हो गया। जब तक पानी साफ है पहले गिलास का, उसका नाम है औपसमिक सम्यक दर्शन। अंदर तो कर्म है, उदय में नहीं आ रहा है। मिथ्यात्वादी आत्मा से अलग नहीं हुए, आत्मा में हो करके भी वे अपने अंतर्मूर्त तक सम्यक दर्शन गुण रूपी रत्न को या समझ रत्न को वे बिगाड़ नहीं रहे। इसका नाम है औपसमिक सम्यक्त्व। दूसरा गिलास था, उसका पानी ऊपर साफ हो गया, नीचे मिट्टी बैठी थी, तो एक नया गिलास, 6 गिलास लाए थे ना, एक गिलास को लाया, धीरे से बिल्कुल ऊपर का पानी ले लिया और मिट्टी वाला वो पानी को अलग, गिलास को अलग कर दिया और उसको रख दिया। अब उस पानी में जो साफ हो गया था और ऊपर का साफ पानी नए गिलास में ले लिया था, उसमें चाहे उंगली से टक्कर मारो, चाहे हिलाओ, चाहे मिक्सी में रख के घुमाओ, वो पानी कभी, बोलो, गंदा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर की गंदगी भी निकल गई। उसी प्रकार से आत्मा में ऐसा सम्यक दर्शन जिसमें मिथ्यात्वादी उदय में भी नहीं और अंदर आत्मा में भी नहीं, ऐसा श्रद्धान जो कभी नाश नहीं होगा, ऐसा सम्यक दर्शन जो कभी समाप्त नहीं होगा, उसका नाम है छायक सम्यक दर्शन। तीसरा, उसमें फुटकरी नहीं खोली थी, ऊपर का कुछ पानी गंदला भी था और कुछ साफ भी था, हल्का सा। जैसे दूध के गिलास को धोते हैं ना, तो पानी कैसा लगता है? बिल्कुल साफ नहीं होता है, गंदा भी नहीं होता है। वैसा ही हो गया छायोपसमिक सम्यक दर्शन। कुछ कर्म का अभाव हो गया और कुछ कर्म का अंश अभी उदय में, छायोपसमिक सदन, छाय और उपसम ऐसा है। कुछ मिट्टी बैठ गई और कुछ घुली, वो छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। ये 3 गिलास से तो आपको औपसमिक, छायक और छायोपसमिक की बात समझ में आ गई। 2 भाव और होते हैं जो आपको तदपाठ दूसरे अध्याय में पढ़ने मिलेंगे। औदय के भाव मतलब जब तक कर्म उदय में रहता है तब तक किसी प्रकार का कोई श्रद्धान नहीं, कोई सम्मिलन नहीं, पूरा श्रद्धान गंदा का गंदा है, उसको कहते मिथ्या दर्शन या मिथ्यात बोलते हैं। अब 5वें गिलास का पानी कैसा है? वो पहले भी गंदा नहीं था,
वर्तमान में भी गंदा नहीं है, आगे भी गंदा नहीं होगा। क्यों? उसमें उपशम क्षय आदि की अपेक्षा नहीं है। वो प्रयोगशाला में तैयार किया है, न उसमें गंदगी पहले थी, न वर्तमान में है, न आगे होने वाली होता पारिणामिक भाव होता। इसलिए यहाँ पर छायक भाव की चर्चा हो रही। तो ऐसा सम्यक संयोग कभी भी अब नष्ट नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। ऐसा भगवान सिद्धों का ये सम्यक्त नाम का गुण होता। दूसरा राण ज्ञान बोलते हैं। आप लोगों के लिए ज्ञान है कि नहीं आपके पास? हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? महेश भैया आ रहा है समझ में? मतलब आपके पास भी ज्ञान है, हमारे पास भी, मगर वो ज्ञान की बात नहीं हो रही। अपना ज्ञान तो ऐसा है चंद्रमा की कलाओं की तरह, कभी बढ़ जाता और कभी घट जाता है। मगर यहाँ उस ज्ञान की बात हो रही है जो ज्ञाना वर्णी कर्म की, संपूर्ण ज्ञाना वर्णी कर्म के नाश से हमेशा के लिए प्रकट हो गया। उस पर कोई आवरण नहीं, उसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, मन की अपेक्षा नहीं, सीधा आत्मा से, आत्मा उस छाया ज्ञान से संसार के संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को विषय बनाता। ऐसा छाया ज्ञान होता है जिसको केवल ज्ञान बोलते। छाया के दर्शन मतलब केवल दर्शन, ऐसा दर्शन, ऐसा देखने का गुण जो संसार के संपूर्ण पदार्थों को एक साथ देखता है, भाई छाया के संबंध सन है जो दर्शनावर्णी कर्म के नाश से होता है। वीर्य जो अंतराय कर्म है, इसके माध्यम से अपने पास में शक्ति नहीं है, थकान आ जाती है, थोड़ा सा काम करते हैं बीमार हो जाते हैं क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। बोलो बीमार कौन होते हैं? जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, रोग से लड़ने की शक्ति नहीं है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं और अंग्रेजी में रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। ये जानना वीर्य सूक्ष्मत्व। अभी अपने पास में शरीर है क्योंकि नाम कर्म का उदय चलता है। जब तक नाम कर्म रहेगा अपने को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, हम बंधे रहेंगे, वो नाम कर्म होता है। उसके अभाव होने से ये सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। ये तथैव अवगणम अवगायनत्व गुण होता है। अभी हम लोग बैठे हैं, बताओ बंधन में है कि मुक्त हैं? दीपक भाई हम लोग मुक्त हैं कि बंधन में हैं? बोलो, आवाज नहीं आ रही। किसका बंधन है? सांकल से बांधा है आपको, क्या रस्सी से बांधा है? ऐसा क्यों और बंधन में? बोलो शुभम, बंधे हो कि खुले हो? हैं? ये तो गड़बड़ी वगैरह खुले हैं। आप लोगों ने बढ़ई को देखा, बढ़ई जानते हो? कारपेंटर को देखा। उसके बाद एक शिकंजा होता है, शिकंजा। जब वो किवाड़ वगैरह के पटिए कसते हैं ना, उसमें कील ठोकते हैं तो उसको ऐसा कसता है, हिलता नहीं है वो पटिया, और 2 या 2 से अधिक पटिए मिल जाते हैं। फिर उसमें वो स्क्रू वगैरह लगाता है, कील वगैरह फंसाता है, तो हमेशा वो फंसे रहते हैं। उसी प्रकार से सिद्धांत ग्रंथ में कहा है आयु कर्म का शिकंजा है। वैसे वहाँ खोड़ा बोला है सिद्धांत ग्रंथ में, जीव कांड में, मकर कर्म कांड में। यहाँ पर उसको शिकंजा मान के समझना, आयु कर्म से बंधे हैं। सुना? ये आयु कर्म जब तक है हम बंधे रहेंगे, और जैसे ही आयु कर्म का नाश होगा हम अपने स्वाभाविक अवगायनत्व गुण को प्राप्त कर लेंगे। सिद्धालय में जो भगवान होते हैं वो कैसे होते हैं? रिक्कम्मा अटगुणा किंचुना चरम दे दो सिद्धा। 8 कर्मों से रहित होते हैं, और 8 कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित होते हैं, और किंचुना चरम दे सिद्धा। कुछ अंतिम शरीर से कम होते हैं, और भाई सिद्ध भगवान सिद्ध होते हैं,
वो अवगाहनत गुण से युक्त होते हैं, उनका कोई अब आयु कर्म का बंधन नहीं होगा। वह चार गति में कहीं पर भी उत्पन्न नहीं होंगे, वो तो सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके। अघु लघु, अग्रु लघु को मतलब गुरु आने भारी होता है और लघु आने हल्का होता है। भगवान कैसे हैं? ना हल्के हैं ना भारी हैं। क्यों ऐसा है? ये हल्का भारी तो पुद्गल में होता है। आप लोगों को मध्याह्न काल में सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय सुनने मिल रहा है, तो वहाँ कहते हैं पुद्गल के 8 वह गुण होते हैं, इन्हें वर्ण वह स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती हैं। इनको वह कौन से स्पर्श के 8 गुण का मानते हैं? वो अवस्थाएं हल्का भारी, कोमल कठोर, रूखा चिकना और कड़ा नरम। तो हल्का भारी जो होते हैं उनमें गुरु लघुत्व होता है। भगवान के गोत्र कर्म का सत्यानाश हो गया, इसलिए वो छोटे भी नहीं बड़े भी नहीं, हल्के भी नहीं भारी भी नहीं, इसलिए ये अगुलघुत्व गुण प्रकट हुआ गोत्र कर्म के नाश से। अव्यावहम अव्याबाद गुण होता है। अनंत भगवान के पास अनंत सुख प्रकट हो गया। अनंत सुख होने के बावजूद भी आचार्य कहते हैं अभी पूर्ण सुखी नहीं है। क्या हो गया? ये माइक को बीमारी होगी लगता है आज। स्लो करवाया है? अच्छा, जो माइक सेट करते हैं ना उनको बुला लिया करो। अब आप समझो, आवाज़ ठीक आ रही? देखो हमारा माइक या तो सेट होना चाहिए, माइक नहीं होना चाहिए। बिना माइक के अच्छे बोल लेते हैं, मगर आप माइक लगाना चाहते हैं तो सेट हो जाए। अब क्या वो गला से खींचेगा हमारा? अब कोई बात नहीं, तेज करोगे आपको सुनने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सुनो क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सिद्धों के 8 गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो अव्याबादत्व गुण, सिद्धों के पास में अनंत सुख है। अनंत, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ठीक से आ रही? अनंत सुख हुए, अनंत सुख होने के बावजूद भी अभी सिद्धों के पास जो सुख होता है वह सुख होना बाकी है। क्यों? क्योंकि सुख का विरोधी वेदनी कर्म होता है, और वेदनी कर्म जब तक रहेगा हमें आत्मा का असली सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। क्यों? वेदनी कर्म आकुलता उत्पन्न करता है, और जहाँ आकुलता होती है वो सुख होता है क्या? बताओ। आकुलता में सुख नहीं होता, आकुलता के बिना सुख होता है। आप लोग भोजन करते हो, भोजन में क्या होता है? जब भोजन नहीं मिलता तो आकुलता होती है, जल्दी करो 11 बज रहे हैं, क्या कर रहे हो? भोजन की व्यवस्था नहीं है। अब आकुलता थी, भोजन बन गया ना? बोलो ना, अब तो आकुलता नहीं है। पक्का? झूठ बोलते तुम लोग। अब आकुलता ये हो गई, हमें ये नहीं मिला, इतना ही परोसा है। अरे हमें नमकीन दिया, मीठा नहीं दिया। अरे चटनी कहाँ है? दे नहीं रहे लोग। ये आकुलता। अब सब मिल गया, खा रहे। अरे गरम, बोला नहीं गरम सब्जी थी, मुंह जल गया। आकुलता हुई नहीं बच्चों? बताओ, हुई? अब सब्जी में अनुपात में गरम थी, मुंह नहीं जला, जीभ कट गई, गाल कट गया, ओंठ भी कट जाता है, कुछ नहीं कटा, कंकड़ आ गया। आकुलता हुई कि नहीं? अभी चिल्ला रहे थे भोजन नहीं बना, कितनी देर लगाते हो, अब क्यों चिल्ला रहे? मतलब पहले भी आकुलता और बाद में भी आकुलता। भोजन मिल जाए उसकी आकुलता, नहीं मिले उसकी आकुलता। पहले असाता रूप आकुलता थी, अब साता रूप आकुलता। मतलब वेदनी कर्म ही आकुलतामय है। इसलिए अनंत भगवान के बाद वेदनी कर्म है, शरीर है, बाधा है। इसलिए उनके पास अव्याबाद सुख नहीं, अव्याबाद सुख तो अनंत भगवान के पास नहीं, सिद्ध भगवान के पास। इसलिए
आपको यहाँ के अव्यावादत्वे बाधा रेद जो निराकुल अनुभूति है वो सिद्धों के होती है। ऐसे 8 गुण सिद्धों के होते हैं। अब अगले गाथा में क्या बोला? तब सिद्धे, कुछ तब की प्रमुखता से सिद्ध होते हैं। सुना? अब कोई कोई सामान्य से हो जाते हैं। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तपस्या की नहीं है। अब 1 साल तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और भरत चक्रवर्ती जी को हैं अंतर्मूर्ति में, तो बाहुबली को देखेंगे तो तब सिद्धि कहलाएंगे, तब की मुक्तता हो गई। नए सिद्धि अनेक नए होते हैं। वस्तु के अंश का जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। निश्चय नए, विजवार नए, जिसमें प्रमुखता होती है उसको लेकर के नए सिद्ध कहते हैं। नए की प्रमुखता। संयम सिद्धि संयम से सिद्ध होते हैं। सामान्य से तो सामायिक छिदोस्थापना ही चारित्र होता, संयम होता, मगर किसी के पास में परिहार विशुद्धि भी होता है। इसलिए संयम की विशेषता को लेकर जो सिद्ध होते हैं वो संयम सिद्ध होते हैं। चरित सिद्धि, अब संयम से यहाँ पर इंद्रिय विजय को ले लें, अथवा भाई प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को ले लें उनकी मुक्ता से, तो चरित सिद्धि चारित्र की विशेषता से, अपने स्वरूप में आचरण करने की मुक्ता से, अथवा 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्तियों की मुक्ता से सिद्ध होते हैं, वो चरित्र सिद्ध होते हैं। अथवा ज्ञानामी जन्म में और ज्ञान में जो विशेष हैं, दर्शन में विशेष हैं, ऐसे सिद्धों को सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। सुना, आजकल तो नमस्कार करने की भी नई ट्रिक आ गई हैं। कोई ऐसे नमस्कार करता है, कोई ऐसे करता है, क्या है, कोई ऐसे कर लेता है। नमस्कार ऐसे करते हैं, अरे मन से, वचन से, काया से सिर को झुका करके, कमर को मोड़ करके और अच्छे से बोलो हे स्वामिन नमोस्तु। और बैठे बैठे नहीं, कपड़े ही ऐसे पहने फट जाएं, अरे अच्छे से बैठ करके गवासन से, गवासन जानते हैं क्या होता है? गवासन, गैया कैसे बैठी देखे आना, भैया की नहीं करा, भैया तो जीन्स पहनता है, गैया कैसे बैठती है बताओ? भैया को कुर्सी चाहिए, गैया की आसन दोनों पैरों को दाएं तरफ कर लेते हैं, वो गवासन कहलाती है। या साष्टांग बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत, ऐसे नमस्कार सिरसा नमः स्वामी, सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। आगे सुनो, इच्छा भी भंते सिद्ध भक्ति काउ सगो कहो तत्सालुचीम सम्य दंसन सम्य चरित्र जित्ता नाम। पढ़ो, इतना पढ़ो पहले। हाँ, इतना ही पढ़ना। हाँ, यदि उच्चारण नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो। आवाज़ ऐसी आना चाहिए कि लाइन एरिया वालों की नींद खुल जाए, सो रहे हैं अभी, इतना तो बोला करो। ऐसे बोलते हो कि बगल वाला सुन न ले, कोई गलती कर रहा है। अरे सौभाग्य है भगवान जिनेंद्र की वाणी का पाठ कर रहे, उच्चारण करना है। अरे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इन पदों का उच्चारण करोगे, उच्चारण करने में ही असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निजरा हो जाएगी। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों से एक बात कहूँ, सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग उपवास कर सकते हो 5-6 एक साथ हैं? क्यों दिक्कत क्या है तुमको बताओ? क्यों भैया, दीपक भैया 5 उपवास कर लो लगातार। 17 तारीख तक महाराज हमें कल से आने देने नहीं आने, बताओ क्लास में। मतलब आपके हंसने से लग रहा है उपवास करने में कष्ट होता है। धूप में खड़े हो जाओ 2 घंटा, संभव नहीं है। अच्छा ऐसा करो, क्या खड़े खड़े माला दो, वो भी संभव नहीं है। सब कष्ट, सभी तपों में कष्ट होते हैं। ऐसा कर लो, आज नमक का त्याग कर लो,
महाराज उपवास कर सकते, नमक का त्याग और कठिन है। मतलब सभी तपस्या करने में तो कष्ट होता है, तो हम आपको तरीका बताते हैं। हर लगे ना फिटकरी, रंग चौका हो जाए, बता दे। हाँ, क्या वो सुनो, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? आपको उपवास नहीं करना, रस का त्याग नहीं करना, काय क्लेश नहीं करना, एकांत में नहीं रहना, अनोदर नहीं करना, खूब अच्छे से खाओ, 6 रसों का भोजन करो, रोज खाओ, 2 बार भी मना नहीं। मगर सुनो, आप यदि 1 घंटा जिनवाणी का स्वाध्याय करते हो विधिवत, दिन में समय नहीं तो रात में पुरुष पाठशाला प्रारंभ हुई उसमें आकर, महिला पाठशाला प्रारंभ उसमें आकर के आप स्वाध्याय करते हो, तो स्वाध्याय करने में भोजन का त्याग नहीं, रसों का त्याग नहीं, शरीर को कष्ट नहीं, मगर आपका जो तप होगा वो अंतरंग तप होगा। और अंतरंग तप सीधे पापों की निर्जरा करने वाला। उपवास आदि में जो विशुद्धि बढ़ेगी उसके माध्यम से अंतरंग तमों की वृद्धि होगी, वैयव्रत आदि की, प्रायश्चित आदि की, तो उसमें तो आपको इनडायरेक्टली लाभ मिलेगा। स्वाध्याय को तो स्वाध्याय परमस्तपा कहा है, स्वाध्याय परम तप होता है, कर्मों की निजरा होती है। तो आप इतना तो कर सकते हो, अपनी दुकानों को बंद करके रात के 9:30 बजे, क्यों गोयल जी, कब 9:30 बजे, तब तो आ सकते हो। पैदल ना हो, गाड़ी की व्यवस्था कर दें, जिनके यहाँ गाड़ी ना हो गाड़ी दिला दें। कमेटी वालों से हम कह रहे हैं जिनके घर में गाड़ी ना हो, एक एक गाड़ी दो उनके लाने आने के लिए व्यवस्था कर दो। समझ में आ गया? मगर आपको आना। अब सुनो, 15 मिनट सही आप आके देखो, आनंद आएगा आपको। मैं समझता हूँ जितने लोग आ रहे हैं उनको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको आनंद तो स्वाध्याय में नहीं आ रहा, आनंद नाम के व्यक्ति को बुलाना है, आपको तो आनंद आ रहा है ना। हाँ, आनंद नाम के व्यक्ति को ढूंढो कहाँ है, मगर आपको तो आनंद मिल रहा है। आदर्श सुन रहे हैं ना? हाँ, पढ़ाना तो आता है तो पढ़ने भी आओ भैया। अब सुनो, तो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये निर्जरा का कारण है, तो इसलिए आप लोगों ने उच्चारण किया। क्या कहा? सुनो, अब सिद्ध भक्ति का सगो कहो, भगवान मैंने सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया, अने 9 बार मोकाल मंत्र प्रयोग किया। मतलब हमने शरीर से ममत्व भाव को छोड़ा। तस् आलोचम, उसमें कोई दोष लगा उसकी आलोचना करता हूँ। सम्राण समदर्शन समचरतारम, जो सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से, समचरित यानी तरम और सम्यक चारित्र से युक्त हैं। क्या कहा? जो सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से युक्त हैं। और कैसे? आगे सुनो, अट्ट भी कम विप मुक्काणाम, बोलो, अट्ट भी कम विप मुक्काणाम, बोलो एक बार। अट्ट भी यानी 8 प्रकार के, कम विप मुक्काणाम, कर्मों से जो छूट गए ऐसे। 8 गुण संपन्नाणम, जो 8 गुणों से संपन्न जो ऊपर गए। उड्ड लोए मध्यमी पैठियालम, उड्ड लोए मध्यमी पैठियालम, अर्थात उड्डलो यानी ऊर्ध्व लोग के, मध्यमी माथे पर, पैठियालम जो प्रतिष्ठित हैं। मतलब 3 लोग होते हैं, 3 लोग में ऊपर कौन सा लोग है? ऊर्ध्व लोग है। हम कहाँ हैं? मध्य लोग में। नीचे क्या? अधोलोक। अधोलोक मध्य लोक के ऊपर ऊर्ध्व लोग है, सार्थक नाम है। उसके भी माथे पर, मतलब बात बलयों में, तनु बात बलय को अंत करके जो विराजमान है ऐसे सिद्धों को। तब सिद्धाणम, बोलो, गणय सिद्धाणम, संयम सिद्धाणम, चरित सिद्धाणम। हाँ, अर्थात तब से सिद्ध हैं उनको, गणय से सिद्ध उनको, संयम सिद्ध उनको, चरित से सिद्धि उनको,
अतीतानागत अतीतानागत वर्तमान कालत्रय सिद्धाणम। अतीतानागत वर्तमान कालत्रय सिद्धाणम। बहुत अच्छा। अतीत यानी भूतकाल संबंधी, अनागत भविष्य काल संबंधी, वर्तमान वर्तमान काल संबंधी, अर्थात कालत्रय तीन काल संबंधी, सिद्धाणम सिद्धों को, सब सिद्धाणम अर्थात सभी सिद्धों को, ऋच कालम अंजेमी पूजेमी बंदामी प्रभंसामी दुख कहो कम्मक कहो बोइलाओ सुगई गवलम समाई वर्णम जिलगुण संपत्ति हो मज्जम। बोलो। बहुत सुंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, क्या कहते हैं, शिक्षाड़ा माने रोज हमेशा, कभी कभी नहीं। क्यों भैया मंदिर जाते हो? हाँ कभी कभी हो आते हैं। भोजन बोलो ना, कभी कभी करते हैं। भोजन तो 4 टाइम हैं, और भगवान का भजन एक बार भी नहीं। रिचकाला रोज मैं अंजेमी ने अर्चना करता हूँ ना, पूजन करता हूँ, पूजे में पूजन करता हूँ, बंदा भी वंदना करता हूँ, नमस्तामी नमस्कार करता हूँ। दुख क्यों करता हूँ? दुख खाओ मेरे दुखों का क्षय हो वे। क्या चाहते हैं? दुखी होना चाहते कि नहीं? तो भगवान से कह रहे हैं दुखों का क्षय। कम्मा खाओ, दुखों का कारण कर्म है, कर्मों का क्षय हो वे। बोई लाओ, बोधि का लाभ हो, अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति हो, अथवा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। सूर्यमणम अच्छी गति में गमन हो। गतियाँ कितनी होती हैं? बोलो, गतियाँ कितनी होती हैं? अच्छी गति कौन सी? कोई भी गति अच्छी नहीं, सिद्ध गति अच्छी होती है। हमें कहाँ क्या चाहिए? सिद्ध गति चाहिए। सूर्य कमलम अर्थात सिद्ध गति में गमन हो। समाई मरणम हमारा कैसा हो मरण? महाराज जी मरने की बात, हम तो मरने की सोचते भी नहीं है। यह समाई मरना, अरे मरना तो सबको है, मगर भगवान जब तक मरण ना हो हमें धर्म ध्यान होता रहे, जब तक मरण ना हो समाधि भावना बनी रहे, और जब मरण हो तो समाधि के साथ, मतलब समता बुद्धि के साथ मरण हो, संकल्प विकल्प ना हो, हम कराए नहीं, कुत्ता की तरह मौत ना हो, ऐसा मरण चाहते हैं। जड़गुण संपत्ति हो मज्जम हो, भगवान जिनके गुणों की संपत्ति मज्जम हो मुझे प्राप्त हो वे। ये सिद्ध भक्ति हुई। आगे अब शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं। कोटि शतम द्वादश चैब कोट्यो कोट्यो कोटि शतम द्वादश चैब कोट्यो लक्षान शीतिश त्रेधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य मेतच श्रुतम पंच पदम नमामि। और ता में ऊ की मात्रा नहीं है, वो गलत लग गई है, मेता आएगा। कोटि शतम द्वादश विकोट्यो लक्षान शीतिका निजेभ्य पंचाशदष्टो शेष संख्ये मेतुच्छुतम पंच पदम नमामि। बोलो एक बार। बहुत अच्छा। यहाँ जिनमाणी माता को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जिनमाणी माता का अपना परिमाण है, कैसा है? जो दुदसांग रूप है, वह कैसी है? कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो,
मतलब 17 माने 100, 2 112 करोड़। कितने क्या है? 112 करोड़ जो हैं। और 80 त्रय 80 त्रय अधिकानी 3 अधिक 80 80 लक्षा मतलब 83 लाख। क्या कह दिया? 112 करोड़ और 83 लाख और 65 अष्टौ शेष संख्या और सहस्र हजार होता है, अर्थात 65 अष्ट ने 58,000। हाँ, पंचपदम और 5 पद प्रमाण, ये एतत्श्रुतम, ये शुद्ध ज्ञान होता है। इसको नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा जानना चाहिए। सुना? यही अरहंत बासियतम, अरहंत बासियतम गणहं गणहं देवीहिम देवीहिम गंध्याम गंध्याम समम समम प्रणमामि भक्ति जुत्तो भक्ति जुत्तो सुदराण सुदराण महोवैम महोवैम सिरसा सिरसा अरहंत बासियताम अरहंत बासियताम गणहं देवी गंध्याम समम गणहं देवी गंध्याम समम प्रणमामि भक्ति जुत्तो प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदराण महोवयं सिरसा सुदराण महोवयं सिरसा। बोलो अब देखो क्या कहते हैं। अरविंद बासिता ने अरविंद भगवान के द्वारा जो कहा गए, गणदेव और गणधर परमेष्टियों के द्वारा जो गंधियम ग्रंथ रूप में बनाए ग्रंथित किए, ऐसे जो भगवान है भाई उनको शुद्धा भक्ति जुत्तो भक्ति पूर्वक महावई मने महासागर को महासमुद्र को भक्ति जुत्तो भक्ति पूर्वक सिरसा सिर झुका करके सुदराणम शुद्ध ज्ञान को भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर प्रणमामि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे 2 गाथाओं का अर्थ ही अपने को जानना चाहिए। इच्छामि बंदे शुद्ध भक्ति काउ सगो कहो तस्तालोचीम। बोलो अंगो भंगी अंगो भंगी पैणय पैणय पाउडे पाउडे परियम 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 ही नहीं पढ़ना, वो एक ई की मात्रा ज़्यादा लग गई है, सुधारना उसको। परियम सुत सुत पढ़नमाणी योग पढ़नमाणी योग पुब गए चूलिया चूलिया चेब चेब अंगो भंग पढ़ने पाउडे परियम सुत पढ़नमाणी योग पुब गए चूलिया चेब। सुतथय थुई थुई कहायम कहायम रिचकालाम अंजेमी पूजेमी बंदामी रवंसामी दुख कौ कमकौ बोइलाओ सवई गलम समाई मनाम जुड़गुण संपत्ति हो मजम। बोलो
भैया लोगों के वो नहीं कार्ड नहीं है क्या? भैया कोई दान कर दो, इनको कार्ड दे दो, ज्ञान दान करने से लाभ मिलता है, बिना बोली के दे दो। हमने कितनी बार बोला है, कितना हम आसान रास्ता, उपवास नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करना, स्वाध्याय करने से पापों की निजरा हो जाती है। आपको बोली नहीं लगाना, दान नहीं देना, अपने पास के शास्त्र को बगल वाले को दे देना, ज्ञान दान हो जाता है। इसलिए आप लोग कैसे बनिया? हमने तो सुना बनिया तो वह होता है मुंह का कोर भी 2 पैसा मिलते हुए दिखते हैं तो बोलो क्यों दीपे भैया? आप तो वकील हो, बनिया नहीं है। मुंह से मुंह का गिलास रोटी में सब्जी लगाकर खाने वाले थे, और कोई गिलास, भैया ये गिलास हमें दे दो, 2 पैसा का लाभ मिला, ले तू ले ले, दूसरा बना लेंगे। और तुम कैसे बनिया? ठाकुर तो नहीं तुम लोग? क्यों हलवाई जी सुन रहे? इसलिए कभी भी पीछे नहीं ना, कोई भी हो अपना शास्त्र बगल वाले को दे दो। क्यों? इससे ज्ञान दान हो जाएगा। सुनो इसका अर्थ, इच्छामी बनते, हे भगवान में इच्छा करता हूँ। किसकी? शुद्ध भक्ति का सको कहो, मैंने शुद्ध भक्ति का कायसुर किया, तस्य उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। कैसी शुद्ध भक्ति? अंगो भंग, अंग और उपांग से युक्त है। आप लोगों ने पूजन की योग निर्माणी की, फिर पेलो आचार रंग बखानो, ऐसा है ना? ऐसा 12 अंग होते हैं, उपांग भी होते हैं, दृष्टिवाद अंग के 5 उपांग होते हैं। परिणय प्रकीर्णक होता है, पाउडर प्रावर्तक होता है, परियम परिकर्म कहते हैं इसको, सुत्य ने सूत, पडमानी योग, प्रतमानी योग, फिर गए पूर्वगत, चूलिया चूलिका, सुतत्य सूत्रार्थ, तुई स्तुति, धम्म कायम धर्म कथा आदि अनेक वेद जिनवाणी के उस जिनवाणी माता को ऋचकालम रोज रोज अंजे में अर्चना करता हूँ, पूजे में पूजा करता हूँ, बंदामी वंदना करता हूँ, नमः स्वामी नमस्कार करता हूँ। दुखों का क्षय हो। किसका? मेरे दुखों का क्षय हो। कहो कर्मों का क्षय हो। बोई लाओ बोधि का लाभ हो। सोगई गौलम सोगति में गवाना हो। समाई मरना, मेरा मरण तो निश्चित है भगवान, मगर जब भी मरण हो समाधि मरण हो। और क्या चाहिए? जब मुझे जिणगुण संपत्ति हो, भगवान जिनेन्द्र की संपत्ति प्राप्त हो जाए। सुनो यहाँ क्या कह रहे हैं? बब्बा की संपत्ति प्राप्त हो जाए, पिताजी की संपत्ति प्राप्त हो जाए। असरा गलत हो गया क्या? अरे भैया, गुरु को पिता मानो और भगवान को परम पिता दादाजी मानो, तो भगवान की गुरु की पहले मेरी दीक्षा हो जाए, फिर केवल ज्ञान हो जाए, फिर मोक्ष मिल जाए। गलत क्या है? इसलिए संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। सही में इटारसी वाले तो बिल्कुल निष्प्रय हैं, कुछ मांगते ही नहीं है। बता, कुछ नहीं चाहिए ना, मन में भावे मोड़े लावे। चलो आचार्य भक्ति को भी देख लो, पर स्वाध्याय करेंगे। श्रुत जलादि पारघेभ्या सुपर मत भावना पटुमतिभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या श्रुत जलधि पारगेभ्या श्रुत जलधि पारगेभ्या सुपर मत विभावना पटुमतिभ्या सुचित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या। पढ़ो एक बार। बहुत सुंदर। देखो, श्रुत जलधि पारगेभ्या, जो कैसे
श्रुति रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हैं, यानी जिनवाणी रूपी समुद्र को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो संपूर्ण जिनवाणी के जानकार हैं, वे सुपर मत भावना, जो स्वयं मत को भी जानते हैं और पर मत को भी जानते हैं। स्वयं मत का मतलब अनेकांत मत को भी जानते हैं और एकांत मतावलंबियों को भी जानते हैं। ऐसे भाई आचार्य परमेष्टि कैसे? पटु मतिव्या, जिनकी बुद्धि कैसी है? पटु है, कुशल है, मतलब उनकी बुद्धि सब मुनियों में श्रेष्ठ है। कैसे? सुश्रित तपोनिधिभ्यो, और अच्छे चारित्र के और अच्छे तप के खजाने हैं। क्या हैं? अच्छे चारित्र के और अच्छे तप के खजाने हैं। गुण गुरोव्या, और गुणों में भारी हैं, उनके समान गुण दूसरों में नहीं है। ऐसे गुरुभ्यो नमः, ऐसे गुरुओं को नमस्कार करते हैं। ऐसे गुरुओं को नमस्कार हो। ऐसे आचार्य परमेष्टि की महिमा गाई जा रही है। सिद्ध परमेष्टि की बात आपने पढ़ी, शुद्ध भक्ति आपने पढ़ी, आचार्य भक्ति में बता रहे हैं कैसे आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि बात सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ा पद होता है, खिलौना नहीं। आज तो देखते हैं कि बस दीक्षा लेते ही आचार्य बनने की बात हो जाती है। अरे भाई सोचो, आचार्य का पद कैसा मध्य दीपक है। आचार्य परमेष्टि हैं तो उपाध्याय परमेष्टि हैं, आचार्य परमेष्टि हैं तो साधु परमेष्टि हैं, आचार्य परमेष्टि हैं तो अपने को अनंत सिद्ध का वाहन हो सकता है, अपने को सिद्ध का स्वरूप समझ में आ सकता है, अपने को अनंतों का स्वरूप समझ में आ सकता है। अन्यथा क्या है? अब आप लोग यहाँ बैठे हो और सुन रहे हो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ध्यान से सुनो। ये बताओ, यदि मान लो, कल्पना करो, हमारा हीन पुण्य होता, पतला पुण्य होता, आचार्य कुंद कुंद स्वामी नहीं होते तो क्या होता? यदि मान लो दर्शन स्वामी नहीं होते कुंद कुंद के पहले, गोलधर स्वामी नहीं होते तो क्या होता? सुनो, बात गंभीर है, क्योंकि महावीर स्वामी के बाद में केवली हुए, केवलियों को भी मोक्ष हो गया, फिर सुत केवली हुए, उनके पास भी जिनवाणी का ज्ञान था मगर लिपिबद्ध नहीं था, गुरु परंपरा से वह मोक्षाग्नि चला आ रहा था। और उनके बाद में फिर 11 अंग के पाठी हुए, एक अंग के पाठी हुए, इसके बाद में एक अंग के अंश के पाठी हुए। ऐसे काल निकलता गया और आचार्यों का ज्ञान भी कम होता गया। अब धरसेन स्वामी के मन में आया, यदि मेरी समाधि हो गई और मैं यदि स्वर्गवासी हो गया तो इनका क्या होगा? इतने लोग बैठे हैं, जे त्रुवन में जीवी अनंत, सुख चाहे दुख से भयबन, ताते दुखियारी सुखकार, कहीं सीख गुरु करुणा धा। संसार में अनंत अनंत जीव हैं, क्या चाहते हैं किशोर भैया? सुख चाहते कि दुख चाहते हैं? कोई इटारसी में खोज के लाओ, कोई दुखी होना चाहता हो तो बताओ। सब सुख चाहते हैं अंकित भाई। और भयभीत किससे रहते हैं? बोलो, रात में नींद क्यों नहीं आती? दुख का भय। दिन में भोजन क्यों नहीं किया जाता? दुख का भय। क्या भय? व्यापार में घाटा लग गया तो, रात में कोई चोर घुस गया तो, होता कि नहीं होता? सब दुखी हो जाते। इसलिए सब सुख चाहते हैं, तो इसलिए दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली ऐसी कथा श्री गुरु कहते हैं। इसी प्रकार धरसेन स्वामी ने विचार किया, जो सिद्धांत का ज्ञान मेरे पास में है, जितना भी ज्ञान है,
कोई योग शिष्य को दे दूं, वो लिपिबद्ध कर देगा, तो ये पंचम काल के अंत तक के जीवों के लिए कल्याण के कारण हो जाएगा, उससे योग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने करुणा करके, सुनो, समाधि का समय है, मरणासन है, फिर भी उन्होंने अपने आत्म स्वरूप से समय निकालकर, शुद्धोपयोग से समय निकालकर शुभोपयोग में आए और उन्होंने आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली स्वामी को, जिनका पूर्व का नाम मुनि नरवाहन और मुनि सुबुद्धि था, उनको संपूर्ण सिद्धांत का ज्ञान दे दिया। सठखंडा का ग्रंथ की रचना हो गई। उधर गुरुधर स्वामी ने 233 गाथाएं लिखकर कसाय पावड़ की रचना कर दी। यतिवर स्वामी ने 6000 श्लोक प्रमाण, उन्होंने चूर्णी सूत्र की रचना कर दी। इसके बाद में बाद के आचार्यों ने टीका लिख दी। उसके बाद में बंधुओं, एक कुंद कुंद जैसे महान आचार्य हुए, इनको पढ़ करके, उनको सुन करके आज हम ये आराधना करने में संलग्न हैं। कुंद कुंद जैसे आचार्य का साहित्य नहीं होता तो क्या आत्मा होता जान पाते। अनंत अनंत जीव है, उनमें असंज्ञात, उसमें कौन है मनुष्य, उनमें भी गर्भज मनुष्य संख्यात 29 अंक प्रमाण है। उन मनुष्यों में कितने मलेच्छ हैं, उनमें बहुत कम आर्य हैं। आर्यों में भी इतने सारे देश हैं। बताओ ये आत्मा की चर्चा कहाँ होती है? अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, ब्रिटेन में। आत्मा की अनुभूति करने वाले साधक कहाँ मिलेंगे? बोलो, भारत मात्र में मिलेंगे। अब भारत में भी बताओ, मिजोरम में, मणिपुर में, वो गोवा में, का हिमाचल प्रदेश में। सोच लो, अरे शेखर जी की आगे थोड़े आगे बढ़ जाओ, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करना कठिन होता है। हमारे गुरु महाराज कोलकाता गए, कैसे गए वो हमें पूरी कहानी मालूम है, कितना कठिन होता है। इसलिए बहुत थोड़ा सा स्थान है मध्य प्रदेश और थोड़ा दक्षिण, इधर थोड़ा बहुत देखिए, जहाँ पर आज आत्मा की साधना करने वाले, आत्मा का आनंद लेने वाले मुनिराज उपलब्ध हैं और उनके द्वारा आत्मा की बात सुनी जाती है। और एक बात और बताऊं, जिसने रसगुल्ला का स्वाद नहीं लिया वो रसगुल्ला की व्याख्या नहीं कर सकता अच्छे से। जिसने रसगुल्ला का आनंद नहीं लिया वो रसगुल्ला क्या होता है बता नहीं सकता। वो तो टेनिस की बॉल होती है, वो क्या बोलेगा बताओ। मगर जिसने रसगुल्ला का स्वाद लिया है वो बता देगा रसगुल्ला क्या होता। उसी प्रकार जो आत्मा में आत्मस्थ होते हैं, जो क्षण क्षण में सदुपयोग को प्राप्त करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज ही आत्मा की बात बता सकते हैं। सबकी बस की बात नहीं है। और जो भी मुनि महाराज, वो भी यदि आत्मा में डूबने वाले, मुनि बनना तो फिर भी सरल है, अंदर से कसायों का अभाव करके मुनि पना प्राप्त करना और दुर्लभ होता है। ऐसे मुनि महाराज ही आत्मा की व्याख्या कर सकते हैं। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जिनवाणी का स्वाध्याय करें। यदि धरसेन स्वामी जी ने, गुरुधर स्वामी ने इतनी महान अनुकंपा की है, इसके बाद के आचार्यों ने जिनवाणी को अपने हाथों तक पहुँचाया है, विद्वानों ने अपने हाथों तक पहुंचाया है, तो थोड़ा आंख खोलकर पढ़ने का भाव बनाया करो। मैंने पहले भी आपसे कहा, पुनः कहना चाहता हूँ, भैया सुनो, ये समय निकला जा रहा है और आपको पता होना चाहिए। मुझे भी लगभग यहाँ पर आए हुए 2 महीना होने जा रहे हैं। अब ऐसे ही 2 महीने का समय और निकल जाएगा। आप याद करते रहना, कुछ लोग भूल जाएंगे, कुछ याद कर लेंगे और काम पूरा हो जाएगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप लोगों से कहूँ, ये हमारे खनियादाना से ब्रह्मचारिणी बहन आई है, ये भी महिला पाठशाला पढ़ाती थी और 50 नहीं 100 की संख्या में पढ़ने वाले आते थे। और पुरुषों की पाठशाला भी भाई लोग पढ़ाते थे, 80-90 पुरुष पढ़ने आते थे। और मैं समझता हूँ यही माहौल इटारसी में भी बनने वाला है।
मगर ये ताली बनने से नहीं, ताली बजाना बंद करो, अपने हाथों में जनमानी लो और समय से अपने पैरों का उपयोग करो और नीचे देखकर कुछ नहीं, अपने अपने मंदिर में पहुंचो। या शाम को 7 बजे संस्कार दायिनी बच्चों की पाठशाला, 3 पाठशाला बच्चों की और 3 पाठशालाएं, बोलो ना आवाज नहीं आ रही, हम पूरा बोलेंगे तो बाहर जयपुर वाले भर के आए तो बुरा मान जाएंगे कि झूठ बोल रहा है महाराज। कितनी पाठशालाएं पुरुषों की, महिलाओं की और बच्चों की? 3 दिया 9 पाठशालाएं। अब सुनो, धीरे धीरे कर रहे हैं हम। अब पुरुषों की 1 पाठशाला, एक पाठशाला तो 3 ही लक्ष्य में। अभी शुरुआत इसलिए की जा रही है कि आप लोग हमारी भैया व्रत का लाभ लेंगे, तो तीनों पाठशाला को एक जगह एकत्रित कर लिया तो 3 हो गई। ऐसा कौन है दीपक भैया, तुमने 5 परिवार का निमंत्रण कर दिया तो 1 चूल्हा केलाएगा? 5 ही केला है। जब निमंत्रण नहीं करो तो अपना अपना चूल्हा जलाएंगे। अब आप क्या कार्यक्रम है, तो 5 चूल्हे इसलिए नहीं जल रहे, आपने निमंत्रण किया 5 चून का, तो मनीष भैया क्यों अपने घर में चूल्हा जलाएं, तुम्हारे घर पे आएंगे। इसका मतलब मनीष चौका नहीं है, मनीष का क्या है? दीपक भैया ऐसा थोड़ी होता है। क्यों किशोर भैया? दीपक ने निमंत्रण किया किशोर भैया का, क्यों चूल्हा जलेगा? मगर चूल्हा तो केलाएगा ना, नहीं केलाएगा क्या? उसी प्रकार हमारे पुरुषों की 3 पाठशाला हैं। अभी महाराज यहाँ पर हैं तो 1 पंथ 2 काज, भैया व्रती भी कर लेते हैं और यहाँ पर भी हैं। कल के दिन महाराज चले जाएंगे तो अरविंद गोयल कौन हमारे हैं, तुम्हारे कावेरी हिल में आएंगे रात में, अपने मंदिर में लगाएंगे पाठशाला। हो तो कहो। हाँ बस, इसलिए आप लोगों को हमारी बात पे ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ स्वाध्याय करो। मैं तो कहता हूँ आपको मुनि नहीं बनना, बिल्कुल ना बनो, आर्य का नहीं बनना, बिल्कुल ना बनो, तुमको प्रतिमा नहीं लेना, बिल्कुल मत लो, आपको मंदिर नहीं आना, बिल्कुल मत आओ, पाठशाला पढ़ने जरूर आओ। मतलब क्या हो गया, आज से मंदिर आना बंद कर दोगे? अरे समझदार हो, पाठशाला मंदिर में तो लगना है। इसलिए आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है? सुन रहे सन्मति? क्या करना है? कहाँ पाठशाला? तो पाठशाला बच्चों की होती नहीं, पाठशाला बच्चों की तो होती है, मगर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता सब बच्चे कहलाते हैं। ऐसा जिनवाणी में कहा है। जिनवाणी को पढ़ो तो समझ में आएगा बड़े कौन होते हैं, बच्चे कौन होते हैं। हमारे अभिषेक पंडित जी वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनका उपयोग कर लो भैया। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे अभिषेक जैसे पंडितों को आप उपयोग कर लोगे, कल आप भी पंडित बन जाओगे। सभी की आत्मा में पांडित्य उत्पन्न हो, इसी भावना को लेकर अहिंसा परमो धर्म की।